रघुवर दास सरकार में मंत्री रहे 5 नेताओं पर आय से अधिक संपत्ति का केस चलेगा। हेमंत कैबिनेट ने पीई दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। वहीं कैबिनेट ने पेपर लीक पर कड़ी सजा के प्रावधान को स्वीकृति दी है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना की रूपरेखा को भी मंजूरी मिली है। रघुवर दास सरकार के 5 मंत्री, हेमंत कैबिनेट की पीई दर्ज करने की मंजूरी। रघुवर दास सरकार में मंत्री रहे नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव, अमर बावरी, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। इन 5 नेताओं पर आय से अधिक संपत्ति का केस चलेगा। हेमंत कैबिनेट ने पीई दर्ज करने की मंजूरी दी है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्रीगण यथा श्री अमर कुमार बावरी, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव, श्रीमती लुइस मारंडी एवं श्री नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध डिसप्रोपोर्शनेट असेट यानी प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच हेतु पीई दर्ज करने की अनुमति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। आपको ये नहीं लगता कि ईडी से लगातार जो है छापामारी कर करके चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की योजनाएं बनती हैं, वो ठीक है? तो आपको लग रहा है आपने बदला लिया? नहीं, कोई बदला की बात नहीं है और कोई ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। यह पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित इनका कार्रवाई है और पहले भी हम लोगों ने कहा है कि आप जांच करिए, हम स्वागत है, लेकिन जांच के पीछे का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक विद्वेष है और आपके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं जिसमें प्रखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी हम सब लोग आपका विरोध कर रहे हैं, उस आवाज को दबाने के एकमात्र असफल प्रयास है। कैबिनेट के निर्णय के बाद हम लोग कानूनी उपचार का जरूर प्रयास करेंगे। और प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक पड़ेगा महंगा। पेपर लीक के दोषी को 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 को मंजूरी। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पेपर लीक आउट करना और इस तरह के जो क्राइम में संलिप्त हैं या पेपर आउट करना, चोरी कराना, तो उनके लिए अलग से ये एक्ट में प्रोविजन किया गया है। उनको कड़ी से कड़ी 10 वर्षों तक की सजा दी जा सकेगी या और उसमें फाइन भी हैवी जो है लगाया जा सकेगा। एटीएस में संगठित अपराध भी शामिल। झारखंड माल एवं सेवा संशोधन विधेयक को मंजूरी। अब संविदा कर्मियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। पुरानी पेंशन योजना के रूपरेखा को भी मंजूरी। झारखंड में जन कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना का चयन किया है और उनके लिए पुराने पेंशन योजना का लाभ पाने की प्रक्रिया को हेमंत कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कर्मियों में उत्साह देखा गया। राजकर्मियों ने जमकर जश्न मनाया। जो एनपीएस से ओपीएस का अपना ऑप्शन दिए हुए हैं उनको ये सुविधा कैसे प्राप्त होगी, इसका एक रूपरेखा तैयार किया गया है, उसी की स्वीकृति दी गई कि राज्य के सभी कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 लाख रुपए तक का कैश कार्ड हम दे रहे हैं, जो मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पे जो विकलांग जो बच्चे होंगे स्वास्थ्य कर्मियों के, उनको भी उसमें समायोजित किया है जिंदगी भर के लिए। वहीं झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब गुरुजी की संघर्ष गाथा को पढ़ेंगे। सरकार ने शिबू सोरेन पर लिखी 3 पुस्तकों को खरीदने की मंजूरी दी है। इन किताबों को सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में रखा जाएगा ताकि बच्चे शिबू सोरेन के बारे में जान सके। योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा पहला किताब और दूसरा दिशोम गुरु शिबू सोरेन और तीसरा पुस्तक है ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। ये 3 पुस्तकें का क्रय करना और ये विभिन्न विद्यालयों में इसको प्रचारित किया जाएगा, भेजा जाएगा इनको वहाँ के लाइब्रेरी में रखने के लिए ताकि बच्चे इस पुस्तक को पढ़ सकें।
कैबिनेट की बैठक में झारखंड निर्यात नीति, झारखंड बिजली वितरण निगम में एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर को नियुक्ति करने, झारखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नियुक्ति नियमावली, राजकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीई दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है। ये फैसला महाधिवक्ता की राय और एसीबी की गोपनीय सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। पूर्व पर्यटन व खेल मंत्री अमर कुमार बावरी, पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव, पूर्व कल्याण मंत्री लुईस मरांडी और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच भ्रष्टाचार निरोधक से कराई जाएगी। कैबिनेट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी पीई दर्ज करने की मंजूरी दी है। इससे पहले 31 मई 2022 को मुख्यमंत्री ने पीई दर्ज करने का आदेश दिया था। एसीबी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिक अनुसंधान करेगी। अनुसंधान में आए तथ्यों के आधार पर आगे एफआईआर दर्ज की जाती है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, कैबिनेट का जो है बड़ा फैसला आया है। आपको बताया कि अधिक संपत्ति के मामले में रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों पर जो है पीई दर्ज होगी। क्या कुछ और बातें आ रही है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कल कैबिनेट की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, और उस बैठक में वैसे तो कई प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन एक प्रस्ताव जो बेहद इम्पोर्टेंट है, पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीई दर्ज करने का जो है वो मंजूरी दी गई है। तो मंजूरी मिल जाने के बाद कहीं ना कहीं एसीबी इस मामले की जांच करेगी और तहकीकात करेगी। तो ऐसे में इन 5 मंत्रियों की जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि जिन 5 मंत्रियों की अगर पूर्व मंत्रियों की बात कर रहे हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर बावरी, रणधीर सिंह, नीरा यादव और लुईस मरांडी है। और जो साल 2014 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस दरमियान चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया गया था, और 2019 के विधानसभा चुनाव में जो शपथ पत्र इन पूर्व 5 मंत्रियों के द्वारा दिया गया था, उसमें अगर अंतर देखेंगे तो 198 से लेकर के 1120% तक का जो है आय से अधिक आय का जो है वो अंतर आया है। और इसी के तहत जो है वो यह जो मामला है, और इसको लेकर के जिस तरह से अगर पूर्ववर्ती में बात करें तो साल 2020 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट है पंकज कुमार यादव, उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें आय से अधिक संपत्ति का जो है आरोप इन 5 पूर्व मंत्रियों पर लगाया था। और उस याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इस पर आदेश दिया और आदेश में कहा राज्य सरकार को कि यह एक गंभीर मामला है और इस पर जांच करते हुए जरूरी कार्रवाई करने का जो है आदेश झारखंड सरकार को दिया था। उसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के द्वारा इस मामले में एसीबी से जांच कराने का जो है वो निर्देश दिया था। एसीबी ने प्राथमिकी जो पहली जो प्रारंभिक जांच है वो की थी, और उसमें एसीबी के द्वारा जो जांच कराने का जो आदेश दिया था उसमें प्रारंभिक जांच जो हुई, उसके बाद एसीबी जो रिपोर्ट आया था उसके आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के द्वारा जो है वो जांच के बाद एसीबी ने जब राज्य सरकार को दिया, तो उसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर के पीई दर्ज कराने को लेकर के जो आदेश की जो मांग है वो एसीबी ने किया था। और उसी के पर जो है कल कैबिनेट से फैसला आया है कि कैबिनेट ने सभी इन 5 पूर्व मंत्रियों पर जो है पीई दर्ज करने का जो है आदेश दिया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से ये जो मामला सामने आया और हाई कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और फिर राज्य सरकार की कैबिनेट ने भी इसको गंभीरता से लिया है, तो वैसे में इन पूर्व 5 मंत्रियों की जो है वो मुश्किलें बढ़ेगी। और अब चूँकि अब जब इस मामले में अब जब पीई दर्ज की जानी है तो उससे पहले ये तमाम
जांच की जाएगी। जांच के बाद अगर आरोप का सत्यापन होता है उसके बाद जो है वो आय से अधिक संपत्ति के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये झारखंड सरकार की कैबिनेट से जो फैसला या जो मंजूरी दी गई है उसके बाद कह सकते हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये बदले की भावना से सरकार इस तरह का जो है वो काम कर रही है, आरोप लगा रही है। लेकिन वहीं अगर जेएमएम या कांग्रेस की बात करें जो सत्तारूढ़ दल में है, तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है जेएमएम कांग्रेस का कि अगर आप आय से अधिक संपत्ति अर्जित नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो फिर इस मसले को लेकर के इतना उतावला होने का क्या ज़रूरत है। तो कह सकते हैं कि आय जो ये मामला सामने आया है, राज्य सरकार के द्वारा जो कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, तो इसके बाद जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।